मिथुन राशि वाले दोस्तों, आसमान में जब भी ग्रहों की कोई खास हलचल होती है तो उसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे भविष्य पर पड़ता है। मार्च के इस तीसरे सप्ताह में ग्रहों के एक ऐसा ही अद्भुत और शक्तिशाली संयोग बनने जा रहा है। एक तरफ आपके कर्म भाव में ग्रहों का बड़ा जमावड़ा है, तो दूसरी तरफ 21 मार्च को आपके राशि स्वामी बुध अपनी उल्टी चाल यानी वक्री अवस्था को त्याग कर मार्गी होने जा रहे हैं। ग्रहों की यह शानदार स्थिति इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही है कि यह हफ्ता आपके लिए सिर्फ कैलेंडर का एक नया पन्ना नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धियों और सकारात्मक बदलावों का गवाह बनने वाला है। इस सप्ताह आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में क्या नया होने वाला है, आए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विस्तार से बात करेंगे मिथुन राशि के साप्ताहिक राशिफल की और जानेंगे कि 16 मार्च मंडे से लेकर 22 मार्च संडे तक का समय आपके लिए क्या खास लेकर आया है। दोस्तों, राशिफल की शुरुआत में सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा अन्य किसी ग्रह का कोई बड़ा राशि परिवर्तन नहीं है। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय सूर्य और शनि का युति योग आपके दसम भाव में बन चुका होगा। हालांकि मंगल और शनि इस समय अस्त अवस्था में भी रहेंगे। पिछले कुछ समय से वक्री चाल चल रहे बुधदेव 21 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। मिथुन राशि पर ग्रहों की स्थिति को देखें तो गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि के प्रथम भाव यानी आपकी ही राशि पर संचार कर रहे हैं। वहीं केतु महाराज ने सिंह राशि यानी आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव पर डेरा डाला हुआ है। तीन ग्रह मंगल बुध और राहु महाराज कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो वहीं तीन ग्रह सूर्य शनि और उच्च के शुक्र आपके कर्म भाव यानी मीन राशि में विराजमान है। आइए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि यह ग्रह स्थिति आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव डालेगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देवगुरु बृहस्पति का आपके प्रथम भाव में बैठना आपके लिए एक बहुत बड़े रक्षा कवच का काम कर रहा है। गुरुदेव की यह स्थिति आपको शारीरिक और मानसिक रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रही है। आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। हालांकि भाग्य स्थान में राहु मंगल और बुध की युति कभी कभी आपके भीतर एक अज्ञात बेचैनी या मानसिक तनाव पैदा कर सकती है। मिथुन राशि के दोस्तों को वैसे भी बहुत ज्यादा सोचने यानी ओवर थिंकिंग की आदत होती है और इस सप्ताह आपको इससे बचना होगा, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो शरीर तो ठीक रहता है लेकिन मानसिक थकान आपको घेर लेती है और नींद प्रभावित होती है। अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को जरूर शामिल करें। खान पान सात्विक रखें, क्योंकि प्रथम भाव में गुरु कभी कभी वजन में वृद्धि करते हैं और पाचन तंत्र को सुस्त कर सकते हैं। इसलिए भारी और तला भुना भोजन खाने से थोड़ा परहेज करना आपके लिए उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तृतीय भाव में बैठे केतु महाराज आपको गजब का साहस और पराक्रम दे रहे हैं। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और परिवार में आपका दबदबा बना रहेगा। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बुध देव नवम भाव में राहु के साथ वक्री अवस्था में चल रहे थे, जिसके कारणवश पिछले कुछ समय से घर में कोई ना कोई अशांति या वैचारिक मतभेद देखने को मिल रहे थे। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी हुई होगी। लेकिन 21 मार्च को जैसे ही बुध मार्गी होंगे, घर का माहौल एकदम से सकारात्मक हो जाएगा। माता पिता का आशीर्वाद आपके रुके हुए कामों को बनाएगा। बात करें शिक्षा की तो यह सप्ताह शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार रहने वाला है। बुध के वक्री होने के कारण वह शायद विद्यार्थियों को पढ़ने में कुछ दुविधा हो रही होगी, चीजें याद करने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन 21 मार्च के बाद आपके दिमाग के सारे जाले साफ हो जाएंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी रहेगा। अगर आप किसी रिसर्च से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, तो
या विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो इस सप्ताह आपको कोई बहुत ही सकारात्मक खबर सुनने को मिल सकती है। गुरुदेव का सीधा प्रभाव आपके पंचम भाव पर पड़ रहा है, इसलिए आपकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता इस सप्ताह बहुत जबरदस्त रहेगी। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों में एक नई मिठास लेकर आ रहा है। जो दोस्त प्रेम प्रसंगों में है उनके लिए गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि रिश्तों में गहराई और ईमानदारी लेकर आएगी। आपसी बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और खास तौर पर वीकेंड का समय प्रेमियों के लिए काफी आनंदमय रहने वाला है, क्योंकि वीकेंड में चंद्रमा आपके लाभ भाव पर संचार करेंगे और वहां से उनकी सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव यानी प्रेम प्यार भाव पर पड़ेगी। इसके साथ ही आपके प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र का उच्च राशि पर संचार भी प्रेमियों के लिए इस समय को काफी रोमांचकारी बना रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ कोई यादगार ट्रिप प्लान कर सकते हैं। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात करें तो गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके विवाह भाव अपने भाव पर पड़ रही है, जो जीवन साथी के साथ आपके तालमेल को बहुत ही मजबूत बना रही है। आपके पार्टनर इस समय आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होंगे और उनका सहयोग आपको हर कदम पर मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखें कि नवम भाव में राहु और मंगल की युति कभी कभी वाणी में थोड़ा तीखापन ला सकती है, इसलिए अपने जीवन साथी या प्रेमी से बात करते समय शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें और अपने अहंकार को रिश्तों से दूर ही रखें। भाग्य, करियर और आर्थिक स्थिति के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। आपके दसम भाव यानी कर्म स्थान पर सूर्य, शनि और उच्च के शुक्र का जमावड़ा कार्य क्षेत्र में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव पैदा कर रहा है। उच्च का शुक्र आपको आपके कार्यस्थल पर एक अलग ही पहचान और आकर्षण दे रहा है। लोग आपके काम करने के तरीके से काफी प्रभावित होंगे। जो दोस्त कला, मीडिया, फैशन, डिजाइनिंग, आईटी सेक्टर या किसी भी क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल है। नई नौकरी की तलाश कर रहे दोस्तों को अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। हालांकि सूर्य शनि की युति दसम भाव में होने के कारणवश कभी कभी वरिष्ठ अधिकारियों या बॉस के साथ विचारों में मतभेद हो सकता है। मेरी आपको सलाह कि अपने काम पर ध्यान दें और ऑफिस की राजनीति या व्यर्थ की बहस से बचें। आर्थिक स्थिति की बात करें तो पैसों की आवक बहुत अच्छी बनी रहेगी। कर्म भाव में उच्च का शुक्र आपके लिए धन कमाने के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं। अगर आप व्यापार में कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो 21 मार्च के बाद का समय जब बुध देव भी मार्गी हो जाएंगे आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। संतान पक्ष की बात करें तो प्रथम भाव में बैठे गुरुदेव की पूर्ण पांचवी दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव पर पड़ रही है। संतान की तरफ से आपको कोई बहुत ही सुखद समाचार मिल सकता है। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही शुभ और अनुकूल है। आपकी संतान इस समय शिक्षा या बड़े करियर में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प हिस्से पर, चंद्रमा की चाल पर। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है और प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का बहुत विशेष महत्व है। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह मन कारक चंद्रमा की चाल क्या करेगी कमाल या मचाएगी बवाल। चंद्रमा तेज गति से चलने वाला ग्रह है जो सीधे तौर पर हमारे मूड, हमारे मन और हमारे हर दिन के फैसलों को प्रभावित करता है। सप्ताह की शुरुआत में यानी 16 मार्च को शाम के 6:13 तक चंद्रमा मकर राशि में आपकी राशि के अष्टम भाव पर संचार करेंगे। अष्टम भाव का चंद्रमा मन में थोड़ी घबराहट या अज्ञात भय पैदा करता है। मंडे की सुबह आपको ऐसा लग सकता है कि काम में मन नहीं लग रहा है या शरीर में थोड़ी सुस्ती छाई हुई है। इस समय कोई भी बड़ा निवेश करना या बहुत बड़ा फैसला लेने से आपको बचना होगा। अपनी वाणी पर भी संयम रखें और वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें। लेकिन इसके बाद स्थितियां पूरी तरह से बदलने वाली है। 16 मार्च की शाम को 6:13 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर चंद्रमा का मिलन राहु, मंगल और बुध से होगा। यह 2.25 दिन आपके लिए बहुत ही भागदौड़
मानसिक सक्रियता वाले रहेंगे। भाग्य का पहिया अचानक आपके पक्ष में घूमेगा। कोई रुका हुआ काम अचानक से बन सकता है। किसी लंबी दूरी की यात्रा या धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। पिता या किसी गुरु समान व्यक्ति से आपको बहुत ही सटीक और फायदेमंद सलाह मिलेगी। हालांकि चंद्रमा के राहु के साथ होने के कारणवश दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचार भी आएंगे। आपका मन एक जगह टिक नहीं पाएगा, इसलिए अपने काम पर फोकस बनाए रखना इस दौरान बहुत जरूरी होगा। इसके बाद 18 मार्च की रात के 11:35 पर चंद्रमा आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ वह 21 मार्च की सुबह तक विराजमान रहेंगे। यहाँ चंद्रमा की युति सूर्य, शनि और उच्च के शुक्र के साथ होगी। यह समय आपके कार्य क्षेत्र के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेगा। आपका पूरा ध्यान अपने करियर और अपने बिजनेस को बढ़ाने पर होगा। काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है, लेकिन उच्च का शुक्र चंद्रमा के साथ मिलकर आपके अंदर एक गजब की क्रिएटिविटी भर देगा। आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी बहुत ही स्मार्ट तरीके से पूरा कर लेंगे और अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। फिर 21 मार्च की सुबह के 2:47 पर चंद्रमा मेष राशि में आपके लाभ स्थान यानी एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को इसी भाव में गोचर करेंगे। यह चंद्रमा की सबसे बेहतरीन स्थिति में से एक है। पूरे सप्ताह की मेहनत का फल आपको इस वीकेंड पर मिलने वाला है। आर्थिक लाभ के प्रबल योग बनेंगे। कहीं पैसा फंसा या उधार दिया धन इस समय वापस मिल सकता है। दोस्तों और करीबियों के साथ कोई शानदार पार्टी हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकता है। नेटवर्किंग के लिए यह समय बहुत ही शानदार है। नए और प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। कुल मिलाकर वीकेंड आपके लिए जश्न मनाने का और रिलैक्स करने का होगा। तो दोस्तों यह था मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह का पूरा लेखा जोखा। लेकिन जाने से पहले आपके लिए इस सप्ताह का एक विशेष ज्योतिषीय उपाय, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध इस सप्ताह मार्गी हो रहे हैं, इसलिए अपने रुके हुए कामों को रफ्तार देने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं और ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। भाग्य और कर्म दोनों ही इस समय आपका साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। 3 ग्रह भाग्य भाव में और 3 ग्रह कर्म भाव में भाग्य और कर्म भाव को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। जरूरत है तो बस आपके एक सही फैसले और अटूट आत्मविश्वास की। अपने मन को शांत रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। अगर आपको यह वीडियो और मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय श्री गणेश लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं राजेश काली आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।